हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल रिलेशनशिप्स रीडिफाइन में। मैं एक क्लेयरवॉयंट हूँ, एक राइटर हूँ एट world@itsfaces.com और मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बातें करती हूँ और लिखती हूँ। क्लेयरवॉयंस की बात रही तो क्लेयरवॉयंट मैं बचपन से ही हूँ, पर जैसा कि हम सबको पता है कि जब हम बचपन में किसी को बताते हैं कि हमारे अंदर एक क्लेयरवॉयंस है, तो जब तक हमने कुछ साबित ना किया हो तो सब हम पे हंसते हैं। तो इन द सिमिलर वे कोई मुझ पर भी विश्वास नहीं करता था। स्लोली और स्टेडली मुझे धीरे धीरे पता लगता गया कि मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं, पर मैं उनका एक्सप्रेशन नहीं कर पाई किसी के भी साथ। अपने ऊपर ही अप्लाई करती थी। आज भी इतना क्लियरली मुझ पे मेरे घर के लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट येस आई नो एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग टैरो ऑल्सो। सो ऑल दोज क्लाइंट्स जिनके लिए मैंने रीडिंग करी है उन्हें मुझ पे भरोसा है। दे नो दैट वट एवर आई स्पीक is not from the cards but also from the spiritual guides who guide me for speaking about that. So वो कई बारी बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सच है। तो उसी से आई माई सेल्फ हैव गेन दैट कॉन्फिडेंस, येस आई एम अ क्लेयरवॉयंट बाय बर्थ। सो अब ये तो हुआ मेरे बारे में। अब इस चैनल पे हम क्या करने वाले हैं, या ये चैनल किस चीज़ का मीडियम है। तो जैसे कि आज के टाइम में सबसे हॉट टॉपिक है द सुसाइड कमिटेड बाय late Sushant Singh Rajput. Yes, it has become a hot topic, not just because of the controversies that are related with it, but because such a everyone is worried कि इतना फेमस एक्टर, इतना अच्छी उसकी नेटवर्थ है, फिर भी उसने सुसाइड क्यों किया। Though even I am not sure about what has happened, why has he committed suicide, was it manipulated, whatever. But yes, what we all know is that he was going through this depression, and just like him there are so many cases, so many famous personalities whose cases are coming up days थोड़े दिनों में। हमने जब से ये लॉकडाउन हुआ है हम सब ने सुना और जाना, तो उसी के लिए उसी के बारे में बात कर सके हम सब। कई बार हम सब कुछ ना कुछ फील कर रहे होते हैं, पर हमारे पास कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता जिसके साथ हम ये सारी बातें कर सकें। तो मैं ये एक मीडियम लेके आई हूँ जिसमें आप मुझे मेल करके या कमेंट्स में लिख कर अपने बारे में कुछ पूछना चाहें, जो आप फील करते हैं, जिसके बारे में आप डाउटफुल हैं, और मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट के नाते आपको आंसर करूंगी। जो चाहेगा मैं उसका नाम लेके भी यहाँ बात कर सकती हूँ, और जो चाहेगा कि मैं उसका नाम ना लूँ, मैं उसका नाम लिए बिना भी यहाँ बात कर सकती हूँ। और ऑल दिस विल बी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। बस आपको करना क्या होगा कि आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो और ये मीडियम अच्छा लगे तो उसको लाइक करना होगा, और बट ऑब्वियस आप सबको न्यू वीडियो के लिए द बेल आइकन हैज़ टू बी प्रेस्ड। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ऐसा निकलेगा जो आप में से किसी न किसी के काम का तो ज़रूर होगा। तो सबसे पहली बात करते हैं रिलेशनशिप। क्या एक ही रिलेशनशिप में हम सब होते हैं? क्या जो हमारा पार्टनर होता है हम उसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं? नहीं, रिलेशनशिप तो हमारी वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से हम अपना दिन शुरू करते हैं, जब हमने ज़िंदगी शुरू करी। पहले माँ के साथ रिश्ता बना, फिर जैसे जैसे समझ आई पिता के साथ बना, फिर घर के बाकी परिवारों के साथ बना। क्या वही एक रिश्ते हैं? नहीं। इसके बाद हमारी ज़िंदगी में एक प्यार आता है, उसके साथ हमारा रिश्ता बन जाता है। कई बार वो प्यार शादी में बदल जाता है, कई बार नहीं बदल पाता, पर रिश्ते तो हमारे साथ जुड़ते ही रहते हैं। पर क्या सिर्फ यही रिश्ते होते हैं? नहीं, रिश्ता तो हमारा एक घर में काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ भी है, ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ भी है, क्योंकि वो हमें दिन भर हेल्प करते हैं। अगर एक एम्प्लॉय हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम कितनी स्ट्रेस फील करते हैं। तो यस, हमारा उनके साथ भी रिलेशनशिप है। तो हम हर रोज़ एक नई वीडियो पे एक ना एक रिश्ते के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ठीक से ना समझ पाए हैं, जो हमें कहीं ना कहीं अंदर से परेशानी दे रहा है। जो सुधर जाए तो शायद हमारी ज़िंदगी से एक स्ट्रेस का फैक्टर निकल जाए, या एक ये भी हो सकता है कि कई बार हम रिश्ते को किसी और पहलू से समझ रहे होते हैं और वो रिश्ता कुछ और देना चाहता है हमें। तो यस, हम सब इन सब चीज़ों के बारे में इसी मीडियम पे बात करेंगे, रिलेशनशिप्स रीडिफाइंड। जो सबसे इंटेंस टॉपिक, जो आप सबका इंटरेस्ट ग्रैब करेगा, जो आप सबको मेरे चैनल पे बार बार लेके आएगा, वो यही होगा कि क्या हम प्यार में खुशी पा रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब के अंदर टीस उठाता है।
जो हम सब के दिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए होता है, और हम इस चीज़ के बारे में जब किसी से बात नहीं कर पाते हैं तो हम ऑब्वियसली परेशान हो जाते हैं। वो परेशानी हमारे घर में भी और हमारे काम में भी हमें ध्यान नहीं लगाने देती, और धीरे 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 जब हम उसके अंदर घुटते जाते हैं तो कोई ना कोई हम एक गलत स्टेप उठा लेते हैं। आप सब मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल में कोई ना कोई एक ऐसी बात हम सब के रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़रूर होगी। क्योंकि मैं जैसे कि एक टैरो रीडर भी हूँ, तो आज तक जितनी भी मैंने रीडिंग्स करी है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने या तो फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में रीडिंग्स करी हैं, या फिर यही रीडिंग करी है कि मेरा करंट रिलेशनशिप ठीक नहीं वर्क कर रहा, या मैं क्या रिलेशनशिप में आ पाऊँगी, मेरा पुराना रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया था। तो यस, इस सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम सब के रिलेशनशिप्स में इस टाइम पे जो ये लॉकडाउन सिचुएशन है, फॉर कोरोना वायरस लॉकडाउन एवरीवेयर इट इज़ गोइंग ऑन, and even though the lockdown has been lifted up from all the countries throughout the world, but still this pandemic is currently बहुत ज़्यादा बुरी तरह पेंडेमिक अभी भी फैला हुआ है, तो उसकी वजह से हम ज़्यादातर लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है उन लोगों का रिलेशनशिप जो अभी इंगेज्ड हैं, जो रिलेशनशिप में हैं बट दे आर नॉट एबल टू मीट। तो क्या ये एक तरह से नॉर्मल रिलेशनशिप भी उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, एंड आई नो दैट मैनी ऑफ यू आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स। तो जो पहली चीज़ हम सबको करनी है इसमें, हमें अपने पार्टनर्स पे ट्रस्ट नहीं खोना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें उन पे ओवर ट्रस्ट करना है, क्योंकि ओवर कुछ भी चीज़ की गई, अगर ओवर शक किया गया तो रिश्ता ख़राब, अगर ओवर ट्रस्ट किया गया तो हमें बिट्रेयल भी मिल सकता है। हर चीज़ को दिमाग से भी सोचना है और दिल की जगह पे दिल को भी लगाना है। तो पहली चीज़ जो इस टाइम हम सबको ध्यान देनी है वो यही है कि हमें अपने रिश्तों में विश्वास रखना है, पर ओवर विश्वास भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, हम इस टाइम मिल तो नहीं पा रहे हैं, पर हमें ये देखना है कि हमारा साथी क्या हमें मिले बिना, हमारे साथ रहे बिना भी हमारा साथी है। अगर वो प्यार सच्चा होगा, अगर वो साथी सच्चा होगा और ये रिश्ता आगे जाने वाला होगा तो यस, क्योंकि उसको पता है कि उसकी हेल्थ के साथ साथ आपकी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप इस टाइम पे आप दोनों का मिलना, साथ में रिलेशनशिप में जाना, कुछ ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे जो अनसेफ है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा साथी है वो जानता है कि जितना कि उसके लिए नुकसानदायक है आपके लिए भी नुकसानदायक है। तो दोनों की अगर हेल्थ के बारे में हमारा पार्टनर नहीं सोच रहा है और सिर्फ अपने नीड्स के बारे में वो सोच रहा है तो वो गलत है। तो ये रिश्ते में कहीं ना कहीं इस रिश्ते का बेस फिज़िकल रिलेशंस है, इस रिश्ते का बेस इमोशनल रिलेशंस नहीं है। और ये जो टाइम है, ये जो पेंडेमिक का दौर है, ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, इस सिचुएशन ने ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर करी हैं हम सबके दिमाग में। ये एक हम सबको मीडियम मिला है, अदरवाइज़ तो कोई बंदिशें हैं ही नहीं। आप कॉलेज जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप डेली मिल रहे हो अपने पार्टनर्स के साथ, आप डेली एक कोर्डियल रिलेशनशिप्स में हो, कोर्डियल रिलेशनशिप में हो, और उसके बाद चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, चाहे वो इंटीमेसी किसी भी लेवल पे हो। बट अब जब ये सिचुएशन एक ऐसी आई है, हमें बिना किसी को ट्रायल टेस्ट लिए बिना हम ट्राई कर पा रहे हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप ओनली फिज़िकल रिलेशंस पे ही बेसिस था, जिसका बेसिस फिज़िकल रिलेशन था, वो रिलेशनशिप अब यहाँ पे एक टफ़ टाइम से गुजर रहा होगा। क्योंकि जब हमारे पार्टनर्स को वो रिलेशनशिप, स्पेशली बॉयज़ टू, मैं मेंशन नहीं, मतलब मैं गर्ल्स को बिना बात के इसमें ड्रैग नहीं करूँगी, क्योंकि गर्ल्स की जो कनेक्टिविटी होती है दैट इज़ मच मोर ऑन इमोशनल लेवल, बट जो बॉयज़ की कनेक्टिविटी होती है दैट इज़ मच मोर ऑन अ फिजिकल लेवल। इनिशियली दे माइट बी इंटरेस्टेड with us only because of the physical intimacy, but yes, later on that do get transferred into emotional intimacy also. I am not here to pinpoint someone particularly कि मैं बॉयज़ जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ, मैं गर्ल्स के बारे में मैं बायस हूँ, नो, ऐसा कुछ नहीं है। बट येस, साइंटिफिकली इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट द समथिंग, इफ़ अगर कोई चीज़ किसी को जोड़ रही है तो वो फिजिकल इंटीमेसी जोड़ती है व्हेन इट इज़ अ मेल काउंटर पार्ट। बट जब वो एक फीमेल काउंटर पार्ट होता है तो अ गर्ल लाइक्स यू बीइंग, उसको लिए आप केयर मतलब उसकी केयर कर रहे हो, आप उसको पुला रहे हो, नो नो शोना कह रहे हो, तो गर्ल गेट्स अट्रैक्टेड वेरी इजीली टुवर्ड्स यू। बट फॉर द बॉय टू गेट अट्रैक्टेड यू शुड बी गुड लुकिंग, यू शुड बी, अगर आप उसके साथ हो और आप उसके साथ धीरे धीरे, अगर एक लड़का चाहता है आप फिज़िकली उसके साथ इंटीमेट हो, अगर आप उसके साथ नहीं होगे
तो वो बहुत जल्दी उस रिलेशनशिप से बोर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इवन दो वो रिलेशनशिप का आगे भी कुछ स्कोप हो। पर इसका मतलब कुछ लड़कियां ये भी, मतलब कुछ लोगों का ये भी इसमें है कि अगर हम ज़्यादा जल्दी जल्दी ओपन अप हो जाते हैं तो येस, ये बॉयज़ ये भी सोचने लगते हैं कि शी इज़ अ मॉडर्न गर्ल। आई नो दिस थिंग इज़ देयर, द बॉयज़ डू मेक द प्रिजम्पशन दैट इफ़ शी इज़ गोइंग ऑन टू शी इज़ टेकिंग लीप्स विद मी, देन शी माइट हैव टेकन दोज लीप्स विद समवन एल्स ऑल्सो। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं, और इन्हीं सारी टॉपिक्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस पे डिटेल में बात करते रहेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को ही हमने इसमें डिस्कस करना है कि क्योंकि ये सारी बातें ना एक लड़की अपने पेरेंट्स से कर पाती है, ना हमारे हम उम्र दोस्त हमें गाइड कर पाते हैं, और ना हमारे पास इतना सारा एक्सपीरियंस होता है। और जब तक हम ये सब समझ पाते हैं, हम रिलेशनशिप्स में चोट खा चुके होते हैं। तो फ़िलहाल ये जो इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है उस पर गौर कीजिए, अपने रिश्तों को नापना सीखिए, उनका दायरा बनाइए, और हाँ, अपने पार्टनर को कीप ऑन चेकिंग, बट टू अ सर्टन एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपका पार्टनर ऑब्वियसली जेन्युइनली काम में बिजी है और आप उसको नैग करते जाओ, तो यू नीड टू हैव दोज गट फीलिंग्स। जब हम किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा, एक क्लैरवॉयंट हूँ मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हम सब के अंदर कोई ना कोई क्लैरवॉयंस, क्लैरसेंस होती है, और वो कब डेवलप होती है, जब हम उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर हम अपने रिलेशनशिप के साथ लॉयल है, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर पे पूरा ध्यान है, तो हम अपने अंदर से, हमारे अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं उस इंसान के लिए, उस रिश्ते के लिए। तो हमारे को जो अंदर से हमारी आवाज़ कह रही है, यस, आपको अगर कभी ना कभी धोखा मिला, आप सेकेंड टाइम रिलेशनशिप में आए हो, बट ऑब्वियसली आप हमेशा डाउट करोगे, बट किसी के हाव भाव, किसी के बात करने का तरीका, किसी का चीज़ को परसीव करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का अलग होता है। तो थोड़ा टाइम दीजिए किसी भी चीज़ को। अगर आप सेकंड टाइम रिलेशनशिप में आए हो और सेम चीज़ें अगर आपके साथ पहले जैसे रिलेशनशिप के टाइम पे हो रही हैं, लड़का बार बार बोलता है या लड़की बार बार बोलती है आई एम बिज़ी बिज़ी बिज़ी, तो देखो क्या वो हमेशा ही ये कहता है आई एम बिज़ी, या वो कभी कभी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे कहता है, फिर उसको एनालाइज करो। और इतना आगे कि आप आगे आगे लीप्स एंड बाउंड्स में जाते रहें, तो पहले ऑब्वियसली अपने आप को, गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करें, अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करें, और उसी के बाद लीप्स एंड बाउंड्स जाएँ। तो बस मैं अब ये वीडियो अपनी यहीं पे फिनिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए। जो आपके डाउट्स हैं आप मुझे ईमेल आईडी में, मैं लिंक ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको ज़रूर दूंगी, आप मुझे ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। अगर आपको अनोनिमस कमेंट करना है तो आप उसमें भी भेजिए। हर किसी के कमेंट का, हर किसी की प्रॉब्लम का इसमें आंसर ज़रूर किया जाएगा, नाम लेकर या बिना नाम लिए। ओके, बाय, टेक केयर।